Hello dear students, in this video we will discuss some problems from your homework and also discuss some problems on a concept of clock यानी घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं आपके। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था कि इफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड उसने जो कहा था वो ये था कि ट्राइंगल्स के जो एंगल है वो एपी में है और उसमें जो सबसे छोटा एंगल है लीस्ट एंगल वो डिग्री में एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। तो इनका जो रेशियो है वो 60:π है। तो फाइंड द ऑल एंगल्स इन डिग्री। सो इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया भी है। सो आप वहाँ समझोगे, एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चंस को। सो मैं अगर एंगल्स कंसीडर करूँगा, एंगल दिए हैं उसमें एपी में। सो लेट द एंगल्स, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने लिए थे, लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो मैं यहाँ भी उसी तरह से कंसीडर करूंगा a माइनस डी डिग्री एंड a डिग्री एंड a प्लस डी। इस तरह से ये डिग्रीज में हमने एंगल कंसीडर कर लिए जो कि एपी में है, क्योंकि अगर हमें कोई भी थ्री टर्म्स कंसीडर करने होते हैं एपी में तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि हम उनको a माइनस डी a प्लस डी इस तरह से कंसीडर करते हैं। सो देखें कि ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल that is 180 degrees. So we can write here a minus d plus a plus d. All angles are in degrees. So sum of these angles is 180 degree. यानी इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। फायदा यहाँ से ये है इस तरह से कंसीडर करने से कि d यहाँ से d से कैंसिल हो जाएगा। a plus a that is 3a. So 3a is equal to 180 degree. So value of a is 60 degree. ओके, सो इस तरह से ए आपका आ गया। आप एंगल्स का फॉर्म देख लीजिए आप। सो हियर एंगल्स आर, एंगल्स क्या बनेंगे इसके देख लीजिए आप। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 60 माइनस डी 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री। ओके, अब आप यहां देखो कि जो कंडीशन है वो कह रहा है कि लीस्ट एंगल। अब इसमें लीस्ट एंगल कौन सा होगा? लीस्ट एंगल आपका ये होगा और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ये। वो कह रहा है लीस्ट एंगल डिग्री में एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, देन रेशियो ऑफ दीज एंगल्स इज 60:π। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस डी, दिस इज इन डिग्री, एंड 60 प्लस डी ये डिग्री है लेकिन रेडियन में लिखेंगे तो मुझे π/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रेडियन में हो गया। सो दिस इज इन रेडियन और ये रेशियो है 60/π। सो कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। 60 माइनस डी और 60 प्लस डी इंटू π/80। 80 है तो 80 को ऊपर ले जाता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से। 180 दैट इज 60/π। सो पाई कैंसिल्स आउट, 60 to 3। सो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा आपका 180 माइनस 3d दैट इज 60 प्लस d, इस तरह से। अब ये देखिए 180 माइनस 60 ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 एंड 3d को इधर ले जाएंगे तो दैट इज 4d। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 30। यहां से d आपका हो गया 30। अब एंगल्स इस हिसाब से कितने हो जाएंगे? एंगल्स देखिए, क्योंकि यहाँ d की प्रॉब्लम थी, ये तो आपका निकल ही गया था। सो d आपको इस कंडीशन से निकाल लिया। अब d वैल्यू लगा देंगे 60 माइनस 30 एंड 60 प्लस 30 दैट 90 डिग्री। सो ये एंगल्स तीनों ट्राइंगल के डिग्री में आ गए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा दीजिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर बाय द वे आपसे कोई रेडियन में पूछता है तो रेडियन में ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/2। ऐसे ग्रेड में पूछता है तो 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड होता है, 10/9। सो 10/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नो प्रॉब्लम, आप इनको नोट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आपका डेकागोन है और
डेकागोन में क्या है कि एंगल 10 साइड्स होते हैं, तो 10 साइड्स की वजह से 10 एंगल्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि उसके जो एंगल्स है उसको डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड में बताओ। तो ओके, मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है n साइड का, सो कंसीडर n साइडेड पॉलीगॉन। n साइडेड पॉलीगॉन मतलब n भुजाओं वाला बहुभुज, ये बहुभुज है, ठीक। अब इसमें n साइड है तो n ही एंगल होंगे, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन जिसकी साइड है n, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन जिसकी साइड कितनी है, मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। सो मैंने n साइडेड यहां लिख ही दिया है, सो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको वन एंगल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ वन एंगल या ईच एंगल, वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज, कितनी वैल्यू होगी, देखो n साइड है तो उसके n ही एंगल होंगे, सो अब ये n एंगल्स का सम है, सो n माइनस 2 यानी पूरे सम में कितने एंगल्स का है, n का, तो n से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ ईच एंगल, यानी हर एक एंगल की वैल्यू होगी वो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n होगी। ओके, अब यहां बात हो रही है डेकागोन की। डेकागोन में कितनी साइड्स होती हैं, n साइड्स, उसमें तो डेकागोन का मतलब है 10 साइडेड, 10 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ईच एंगल, अगर मैं यहां बात करूंगा वैल्यू ऑफ ईच एंगल, अब n की जगह इस फॉर्मूले में यहां 10 लगा दीजिए, सो 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ओवर 10, सो यहां से ये कैंसिल हुआ, 18 इंटू 8 दैट इज 144 डिग्री, तो डिग्री में तो आ गया ये, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं तो ग्रेड में भी लिख सकते हैं इसको, सो वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन ग्रेड, ईच एंगल इन ग्रेड। अब ग्रेड में आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है, 144 इंटू 1 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो 144 इंटू 10 अपॉन 9 ग्रेड, क्योंकि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं और 100 ग्रेड होते हैं, ग्रेड सिस्टम में एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड, और इसको लिख सकते हो 10 अपॉन 9 ग्रेड। सो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 9 से, दैट इज 16 टाइम्स 16 इंटू 10 160 ग्रेड। इस तरह से ये ग्रेड में हो गया। अगर बाय द वे रेडियन में बात होती है तो रेडियन में इजीली बदल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन रेडियन। ओके बेटा, इस रेडियन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 144 डिग्री है, सो 1 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हो तो पाई अपॉन 180 करना पड़ता है आपको, ये रेडियन हो गया। अब आप 36 से डिवाइड कर सको तो 4 टाइम, ये 5 टाइम्स, तो रेडियन हो जाएगा 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने होमवर्क में गिवन था। वेरी इजी, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था मैंने कि कुछ मैंने एंगल्स दे दिए थे डिग्री में और उसको कहा था कि कन्वर्ट इनटू ग्रेड। तो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ कन्वर्ट इनटू ग्रेड, इसमें 2 पार्ट दिए थे, एक पार्ट बता रहा हूँ कि कुछ सेम उसी तरह से होने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका था, फर्स्ट पार्ट एक्चुअली था 40 डिग्री 20 मिनट्स, सो 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसको ग्रेड में चेंज करना है। सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही होना है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। 40 डिग्री 20 मिनट्स को अगर चेंज करोगे तो आप इसको ऐसे लिखिए 40 डिग्री, अब ये मिनट है इसको अभी डिग्री में ही चेंज कर लीजिए, सो आप इसको 20 मिनट्स ऐसे। अब 1 मिनट इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट,
1 minute is equal to 1 degree is divided by 60. So we can write here 40 degree, 20 means 20 over 60, that converts in degree. मतलब जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और 20 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. अगर मुझे 1 मिनट निकालना है तो 60 से डिवाइड करूंगा डिग्री को. सो मैंने 20 मिनट्स था इसलिए मैंने क्या दिया 20 इंटू 1/60, तो 20/60. आप इसको लिख सकते हो 1/3, दैट इज 1. सो आप इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हो 121 ओवर 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121 अपॉन 3, दैट इज डिग्री. ओके, अब इसको ग्रेड में चेंज करना था. सो ग्रेड में आप इसको ऐसे लिख लीजिए 121 अपॉन 3. ग्रेड के लिए 10 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई जो इससे पहले किया ही था अभी आपने, अब ये कन्वर्ट हो गया ग्रेड में. सो वी कैन राइट हियर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड तो होगा नहीं, 11 का है ये और ये 3 9 नहीं होगा. सो 1210 ओवर 27, दैट इज ग्रेड. ओके, तो 27 से आपको 1210 को, तो यहाँ कंप्लीटली जितना डिवाइड हो रहा है उसको तो एक तरफ कर ही लेते हैं इसको. सो पहले तो आप इसको 27 को यहाँ डिवाइड ही कर लेते हैं इस तरह से. 27 1210, एक्चुअली ये ग्रेड है, ठीक है. अब इसको डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए इसको कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा. 108 और 108 है तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पे 990 हो जाएगा. देखो गौर से देखो इसको, सॉरी 108 और 120 सॉरी 11 8, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ आपका 1 एक्चुअली 13 बचेगा. सो 130 हो गया. अब फिर ये 4 टाइम्स चला जाएगा. सो 108, अब आपके पास बचा 22. ये है एक्चुअली ग्रेड, ये ग्रेड बार चला गया. अब 27 से 22 डिवाइड नहीं होगा, तो जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं. इसमें ऐसा नहीं करना है तुमको. ग्रेड में ग्रेड से छोटा क्या होता है, एक्चुअली मिनट. ग्रेड सिस्टम में ऐसा होता है 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट होता है, और ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड होता है. ये सेकंड का साइन है, ये मिनट का साइन है. सो आप इसको क्या करोगे, ग्रेड को मिनट में ले जाओगे ग्रेड सिस्टम वाले मिनट में, तो 22 ग्रेड में हो जाएंगे 2200 मिनट. ये मिनट हो गया. अब एक्चुअली इस मिनट को डिवाइड करना है तुमको, तो 44 ग्रेड तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया. अब जो आएगा वो मिनट में आएगा. सो 220 है, इसको अपन 8 टाइम्स कर सकते हैं. 8 टाइम्स, तो दैट इज 216. ओके, अब यहाँ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 40 हो गया. अब 40 के लिए फिर 1 टाइम्स चला जाएगा ये. सो 1 मिनट 27, दैट इज 13 मिनट. अब ये मिनट को डिवाइड कर रहे थे तो मिनट बच गया. 81 टाइम्स चला गया. अब 27 से 13 भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको अब सेकंड में ले जाएंगे. सो वी कैन राइट 1300, ये सेकंड हो गया, क्योंकि 1 मिनट में 100 सेकंड होता है ग्रेड सिस्टम में. मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ग्रेड सिस्टम है एक्चुअली, ग्रेड सिस्टम. सो ग्रेड सिस्टम में ये होता है, ठीक है. ये डिग्री सिस्टम की बात है. ओके, अब इसका 1300 सेकंड हो गया. तो अब इसको डिवाइड करना है. सो यहाँ सेकंड डिवाइड होगा तो 4 टाइम्स सेकंड गया, ये 108. आपके पास 22 बचता है, 0 हो जाएगा. अब ये सेकंड है तो ये फिर चला जाएगा 8 टाइम्स. सो आपका हो गया 216. अब 4 सेकंड बचा, दैट इज वेरी स्मॉल एंगल. इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो 48 सेकंड. आप कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेना एक बार. सो एक्चुअली एंगल जो आया इसका 44 ग्रेड 81 मिनट 48 सेकंड. दिस इज ग्रेड सिस्टम. इस ग्रेड सिस्टम में ये आया है. पहले डिग्री में आया, डिग्री से फिर मैंने ग्रेड में कन्वर्ट कर लिया. तो प्रोसेस सेकंड जो वाला पार्ट है उसका भी यही है. सो नो प्रॉब्लम, आपको ऐसे ही डिवीजन करके उसको लिख लेना है. ओके, आई होप बात आपके समझ में आई होगी, बट ये कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लें. ओके, तो इसका सेकंड पार्ट आपको करना है. अब मैं एक क्लॉक सिस्टम पर यानी क्लॉक पे क्वेश्चन लूंगा, जो घड़ी का कंसेप्ट है. तो पहले एक बार समझ लेते हैं घड़ी में होता क्या है.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लॉक वाला, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग एग्जाम में। तो पहले तो देखो, जैसे घड़ी आपका इस तरह से सर्कुलर, और सर्कुलर में यहाँ सबसे ऊपर जो होता है वो 12 होता है, यहाँ जो होता है वो 3, इस जगह पे 6 और यहाँ पे 9। अगर इस तरह से होता है, अब इसमें अगर मैं इसको डिवाइड कर ऐसे कर दूं 1 और ये 2, अब ये ऐसा नहीं कि इक्वल इक्वल होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट होती क्लॉक इसी तरह से 3 है, फिर 4 हो जाता है, या 5 होता है, और यहाँ 7, यहाँ पे 8, ये 10 और 11। तो इस तरह से घड़ी का रहता है। यहाँ पे आपका सेंटर ये क्लॉक का, और इसके बाद जो घंटे वाली सुई होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं, आवर एंड यानी घंटे वाली सुई, मिनट एंड मिनट वाली, एंड सेकंड एंड सेकंड वाली जो सुई है। तो इस तरह से ये 3 सुइयां होती हैं। अगर इसमें कोई भी टाइमिंग आपसे पूछता है कि इस टाइमिंग, ये टाइमिंग हो रही है, इसमें मिनट वाली जो सुई है और घंटे वाली जो सुई है, उन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस क्या है, तो ये बहुत एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा दिमाग में घड़ी को रखिए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर यहां से चलती है और इसी जगह पे आ जाती है, ठीक है ना। जैसे यहां से ये चली और पूरा चक्कर लगाया, तो कितने घंटे में पूरा राउंड लगाती है? आप अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर करो, क्लैरिटी लाओ। एक्चुअली ये 12 आवर, 12 घंटे में। कहने का मतलब है जो आवर एंड है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी घंटे वाली सुई। मैं तीनों घड़ियों की बात करूंगा। घंटे की सुई, इसमें क्या होता है कि ये 12 आवर में अपना पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, एक राउंड पूरा करती है। तो पूरा राउंड करने में कितना डिग्री एंगल घूम जाती है? सो क्लियरली 12 आवर में ये जो घंटे वाली सुई है ये कितना एंगल घूमती है? 360 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि एक घंटे में कितना घूमती है ये, तो एक घंटे में क्लियरली 360 ओवर 12 दैट इज 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री जाएगी। ओके, अगर मैं मिनट में इसी घंटे की सुई को जानना चाहूं कि एक मिनट में ये घंटे की सुई कितना चलती है, सो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। सो मैं लिख सकता हूं 1 आवर और 60 सेकेंड, वो सॉरी 1 आवर और 60 मिनट में जो ट्रेस करती है एंगल, वो एंगल है एक्चुअली 30 डिग्री। अगर मैं 1 मिनट में ट्रेस करना चाहूं इस एंगल को, तो 30/60 दैट इज हाफ डिग्री। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल टर्न करती है, घूमती है, मतलब 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। अगर मैं सेकंड में कैलकुलेट करना चाहूं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये घंटे वाली सुई कितना एंगल घूमती है, तो फिर 60 से डिवाइड कर दूंगा। सो ये आपको मिलेगा 1/120 डिग्री। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है घंटे वाली सुई की। आप दिमाग में रखिए क्लियरिटी। ये घंटे वाली सुई है, वो कितना घूमती है घंटे में? 30 डिग्री। एक मिनट में कितना घूमती है? हाफ डिग्री। एक सेकंड में कितना घूमती है? सो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये आवर एंड की बात है। तो 1 आवर में 30 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में हाफ डिग्री, एंड 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। ऐसे इस तरह से। अब मैं चलो बात कर लेता हूं मिनट एंड की बात। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा मिनट एंड को भी समझ लेता हूं। ओके, अब ये जो मिनट वाली जो सुई है ये पूरा राउंड कितनी देर में लगाती है? ये मिनट वाली जो सुई है, अगर आप देखें तो मिनट वाली जो वो 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा जाती है। 1 घंटे में जो मिनट वाली जो आपकी सुई है वो पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा देती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में वो 360 घूम जाती है। सो मिनट हैंड मैं ये कहता हूं कि
1 आवर में ये मिनट एंड घूमती है 360 डिग्री। इसमें ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 1 मिनट में इसका एंगल समझना चाहूँ तो 1 मिनट में ये कितना घूम जाती है, 60 से डिवाइड करूंगा, ये कितनी जाएगी 60 डिग्री। भाई 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट में 360 डिग्री जाती है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 60 से डिवाइड करूंगा 6 डिग्री जाएगी। और वहीं पे मैं ये समझना चाहूँ कि 1 सेकंड में कितना जाती है, तो 6/60 से फिर डिवाइड कर दूंगा, तो 6/60 1/10 डिग्री। इसको दिमाग में रखेंगे। ये है मिनट एंड का कंसेप्ट कि 1 मिनट में मिनट वाली तो 6 डिग्री जाती है और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। बहुत दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक। अगर मैं यहीं पे बात करूं सेकंड वाला, कि जो सेकंड की जो आपकी सुई है, सेकंड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो ये 1 मिनट में जब पूरा लगा लेती है, 1 मिनट में ये पूरा घूम जाती है 360 डिग्री। सो अगर मैं बात करूं इसका 60, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। सो 1 सेकंड में इसकी जानना चाहूं तो ये कितना घूमेगी, 60 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये घूमेगी कितनी, 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री घूम जाएगी। कौन, सेकंड वाली सुई, ठीक है। तो 1 सेकंड में जब ये 6 डिग्री घूम सकती है तो 1 मिनट में पूरा का पूरा, ये तो 1 मिनट में ही घूमती है अपना। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके। वैसे भी आप समझना चाहें तो आप चाहे हाथ वाली घड़ी ले लेना, और चाहे आपकी जो वॉल पे लगी हुई होती है तो वो क्लॉक ले लेना। वहाँ से आप सेकंड का और मिनट का बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने ये बना दिया, तो पूरा घंटे वाला तो पूरा एक 12 घंटे में कवर करता है, ठीक है। ऐसे ही मिनट वाला 1 घंटे में पूरा कवर कर लेता है। सेकंड वाला जो होता है वो 1 मिनट में पूरा का पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से वो सारा का सारा 1 मिनट में 360 घूम जाएगा सेकंड वाला, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में मैं क्वेश्चन इसका लेता हूं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट लें समझते हुए, इसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा। ओके, अब मैं इनको मेन बातों को नहीं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी टाइमिंग में दे रहा हूं यहाँ पे कि एक टाइमिंग है लाइक दैट, क्वेश्चन नियरली 7:20 और 7:20 AM। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ आवर एंड एंड मिनट एंड। यानी इस टाइमिंग में, व्हेन द टाइमिंग इज 7:20 AM, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ आवर एंड एंड मिनट एंड। कहने का मतलब हिंदी में ये हुआ कि अगर आपकी घड़ी 7:20 बजा रही है तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली, घंटे वाली सुई कहीं होगी और मिनट वाली भी कहीं होगी। जब ये 7:20 हो रहा होगा तो उस वक्त घंटे वाली में और मिनट वाली के बीच में एंगल में क्या डिफरेंस होगा। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इसी क्लॉक में। जैसे जब आपका 7:20 हो रहा होगा उस टाइम किस तरह से बजेगा, ये घंटे वाली सुई लाइक दैट इस तरह से होगी जैसे 20 मिनट, तो मिनट वाली तो कुछ इस तरह से होगी, मिनट वाली कुछ थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा होती है इस तरह से, ठीक है। ये तो मिनट वाली होगी। और घंटे वाली क्या एक्यूरेट 7 पे नहीं होगी, जब ये मिनट वाली 12 पे होती है तब ये 7 पे होती है, तो ये कुछ आगे होगी लाइक दैट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा इस तरीके से, इस तरह से। तो 7:20 जो टाइमिंग है वो घंटे वाली तो यहां आ जाएगी, एक्यूरेट 7 पे नहीं जाएगी, और ये मिनट वाली है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहाँ H बना देता हूं, यहाँ M बना देता हूं समझने के लिए कि ये मिनट एंड है, ये आवर एंड है। तो 7:20 AM हुआ है। अब इसमें आपको इनके बीच के एंगल के डिफरेंस को समझना है। मैंने आवर एंड को भी लिखा रहने दिया है यहाँ पे, सॉरी मिनट एंड ये है,
और आवर एंड ये है, ठीक है। सेकंड एंड की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी घंटे सेकंड वाली सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसमें देखते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो, अब आप ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं उस पर, कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उन सभी क्वेश्चंस में आपका मेजरमेंट, जैसे इसने पूछा है ये एंगल, इस एंगल के बीच की बात की है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लगाओ दिमाग। तो इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि आप 12 से मेजर करो, क्योंकि टाइमिंग को अपन 12 से ही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे भी जो एंगल है वो आप ऐसे मान के चलो कि ये जो घंटे वाली सुई है वो एक्चुअली 12 से इसने कितना एंगल बनाया है। समझो इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि आपको जो एंगल मेजर करना है हर एक सुई का, वो 12 से ही मेजर करना है। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो अब ऐसा नहीं कि आप ये एंगल ऐसे ही मेजर करने लगो, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको कहां से करना है, 12 से। तो ये देखो 12 से चला और यहां तक आई ये सुई घंटे वाली। तो इसमें 12 से जब ये चली है तो इतना घूमने में उसने कितना समय लिया है, घंटे वाली सुई ने, उसने लिया है 7 घंटा 20 मिनट, यानी 7 आवर एंड 20 मिनट्स। इस घड़ी को, आवर एंड को 12 से चलकर यहां तक आने में कितना लगा है, 7 आवर, यानी 7:20 हो रहा है। तो 7 घंटे में तो 7 पे आई, 20 मिनट में भी तो कुछ आगे बढ़ गई है। 7 घंटे यानी 7 बजने में तो यहां हो गई एक्यूरेट। अब जैसे ही 20 मिनट पे आई तो ये कुछ और आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 घंटे 20 मिनट में इसकी पोजीशन है वो ये है, यहां तक आ गई। तो इसमें 7 घंटे 20 मिनट में कितना एंगल घूमा। सो मैं यहां लिख रहा हूं कि एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड, अब 7:20 को मैं लिखूंगा 7 आवर एंड 20 मिनट्स। सो 7 घंटे में कितनी घूमी। सो इसको आप लिख सकते हो कि 7 घंटे और 20 मिनट में ये कितना एंगल घूमती है। तो बस इंपॉर्टेंट जो बात मैंने अभी कही कि आपको एंगल कहां से मेजर करना है, 12 से, तो आपके एंगल में कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अब 7 घंटे हो गए 12 से चलने के बाद 20 मिनट हो गए, तो 1 घंटे में कितना चलती है। अब देखो 1 घंटे में कितना घूमती है आवर एंड, अभी समझाया था कितना घूमती है, 30 डिग्री। सो 7 घंटे में कितना घूमेगी, 7 इंटू 30 डिग्री, एंड डिग्री में एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो 7 इंटू 30 डिग्री इसमें घूम गई है। अब ये 20 मिनट में कितना घूमेगी, सो प्लस, अब 1 मिनट में यही सुई घंटे वाली कितना घूमती है, देखो यहां लिखा है 1 मिनट में घूमती है हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमती है, हाफ डिग्री। सो 20 मिनट्स में कितना घूमेगी, सो 20 इंटू 1 मिनट, 20 इंटू हाफ दैट इन डिग्री। सो कैलकुलेट दिस, 210 डिग्री एंड 10 डिग्री, 2 by 10, so 10 डिग्री, that is 22 डिग्री। ओके, ये घंटे वाली जो सुई थी आवर एंड, ये कितना घूमी 12 से, 12 से ये घूमी 220 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया इतना। अब मुझे कैलकुलेट करना है मिनट को। अब मैं देखूंगा इस 12 से ये मिनट वाली कितनी घूमी है, ठीक है। कि अब मिनट वाली घूमी है 12 से, इसने मिनट लगाए हैं 20। आप देखो यहां से मिनट वाली चली, जब 7 यहां था और मिनट वाली यहां थी तो एक्यूरेट 7 था, और जैसे ये मूव की यहां तक तो 7 वाली भी यहां बढ़ गई। अब यहां से 12 तक यहां तक आने में मिनट वाली ने कितना एंगल ट्रेस किया। सो मैं लिखूंगा यहां एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ही तो है ये, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में इसने कितना एंगल कवर किया, तो देख लें इसमें। एक्चुअली अब मिनट एंड को देख लो, 1 मिनट में कितना चलती है ये, एक्चुअली 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, इतना ही तो है। 1 मिनट में, ये मिनट एंड का कंसेप्ट है, यहां मैंने बताया था आपको।
1 घंटे में 360, 1 घंटे में पूरा सर्कल घूम जाती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया 6 डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट एंड इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में 20 इंटू 1 मिनट में 60 डिग्री, 20 मिनट में 20 इंटू 6 120 डिग्री। यानी जो मिनट हैंड है ये कितना घूमी यहाँ से लेके 120, और ये कितना घूमी यहाँ से यहाँ तक 220। अगर मुझे ये डिफरेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक तो मैं क्या करूंगा, लगाओ दिमाग। सो डिफरेंस पूछा है इसने, डिफरेंस बिटवीन, सो डिफरेंस कितना आएगा इनका 220 डिग्री में से जो भी ज्यादा होगा, मैं ये कहता हूं ये जरूरी नहीं है तो 20 था, मान लो ये मिनट एंड आगे होता, आवर एंड पीछे होता, तो भी एंगल डिफरेंस की जब बात आएगी तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मिनट पहले पहुंच गया या आवर बाद में पहुंच गया। तो 220 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 डिग्री। सो आंसर इज 100 डिग्री, एक्यूरेट आंसर। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, बट जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया इनको नोट करें, घड़ी को एक बार दिमाग में बिठा लें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन फिर मैं और डिस्कस कर लूंगा आपको, अभी आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट करें। तो एंगल को आपको ऐसे निकालना है, मैंने फिर रिपीट किया कि अगर बाय द वे आपको ऐसे कह देता 4:30, भाई 4:30 बज रहा है, 4:30 हो रहा है, तो आप इसका डिफरेंस बताओ, तो घंटे वाली यहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ होगी, तो आप 12 से मिनट वाला एंगल फिर घंटे वाला एंगल, इनका डिफरेंस जब करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। बस आपको कंसीडर कहां से करना है एंगल 12 से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही इसका की पॉइंट है कि एंगल जब भी हम कंसीडर करेंगे तो कहां से करेंगे 12 से, नो प्रॉब्लम। अब आप इसका होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, अब ये होमवर्क के क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड in degrees and radians the angle between hour end and minute end, hour end and minute end of a clock at 3:30। इसके कहने का मतलब ये है कि घड़ी में जब 3:30 बज रहा है तो उस वक्त घंटे वाली सुई और मिनट की सुई में जो कोणों का अंतर है वो बताइए। मैं लिख दिया है, यदि घड़ी में 3:30 बजे हैं तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण डिग्री एवं रेडियन में बताओ। सो यही बात मैंने इसमें लिख दी है, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल, देखो आप इस तरह का क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चन बना के कर सकते हो इसमें, जैसे 3:30 का मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर इसका बी पार्ट में अपनी तरफ से आपको दे देता हूँ कि आपको लाइक दैट, जैसे 5:30 यानी 5:30 बजा है AM, ठीक है। तो 5:30 का अगर आपको वो निकालना है तो एंगल इसी तरह से आवर एंड और मिनट एंड इसके बीच का एंगल, 1 सेकंड पार्ट इसमें और ऐड कर सकते हो, तो आप इससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स, ध्यान देना, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट एंगल, फाइंड एंगल्स इन रेडियन। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके सभी एंगल्स समांतर श्रेणी में, मैंने लिख दिया है एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 5 गुना बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण है वो सबसे छोटे कोण से 5 गुना बड़ा है, तो त्रिभुज के कोणों को रेडियन में ज्ञात करो, है ना। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़ा 5 गुना बड़ा है, तो फाइंड एंगल्स इन रेडियंस, तो इसके कोणों को रेडियन में ज्ञात करो। ऐसे थर्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन AP, इसमें 4 एंगल्स हैं वो AP में है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। फिर कह रहा है एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस, तो मैंने लिखा है एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है जिसमें सबसे बड़ा कोण है वो 120 डिग्री है, तो उसके सभी कोण रेडियन में ज्ञात करो। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें आप क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।